वेलकम टू एमएसएमई टॉक शो। आज हम बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुब्रत बेहरा जी एंड मिस्टर प्रसाद शितोले जी, जो कि फाउंडिंग डायरेक्टर हैं डेलकार्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। इनसे हम सीखेंगे कि कैसे बहुत ही कम समय में एमएसएमई होते हुए भी, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में होते हुए भी आप एक स्केलेबल कंपनी बना सकते हैं। कैसे? एक राइट इंटेंट के साथ, राइट सिस्टम्स को इन प्लेस कर फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ आप एक स्केलेबल कंपनी बना सकते हैं। इन्होंने बहुत ही कम समय में 200 करोड़ प्लस टर्नओवर की कंपनी खड़ी कर दी। बहुत ही जल्द ये एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म में लिस्टिंग होने जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनसे इनकी इस इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में। वेलकम्स टू एमएसएमई टॉक शो सुब्रत जी। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं टू बिल्ड ए वेरी वेरी सक्सेसफुल ब्रांड डेलकार्ट। बहुत ही कम समय में आप 200 करोड़ तक के टर्नओवर पे पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्दी आप आईपीओ की जर्नी भी शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसे शुरुआत हुई डेलकार्ट की, और डेलकार्ट के पहले आप कहाँ थे और कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप इंस्पायर हुए। पहले थैंक यू, हमको आपने बुलाया यहाँ पे। हम हमारा जर्नी शेयर कर रहे हैं। हम लोग 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से 2 पार्टनर्स जो है बेसिकली ऑटोमोटिव फील्ड से है, ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस है हमको। हमने एक लॉन्ग जर्नी तय की है। इनिशियली जब से हमने जॉब स्टार्ट किया है तब से ये एक दिल में ख्वाहिश थी कि अपना कुछ हो जो जहाँ पे हम वैल्यू एडिशन कर सके, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके विद सक्सेसफुल ग्रोथ के साथ एंड इनोवेशन। तो मैं इंडिया का 2 बड़े लीडिंग ऑटो जो मैन्युफैक्चरर है जैसे कि महिंद्रा और टाटा, दोनों में काम किया। प्लस उनके जो Tier 1 से महिंद्रा, महाले फिल्टर्स और मैग्नास टायर एक ग्लोबल कंपनी है जहाँ पे मैं चाइना में जाके कुछ एक्सपीरियंस लिया, चेरी मोटर्स। इसे मतलब ग्लोबल कंपनी है उसके साथ जुड़ा हुआ था, तो वहाँ पे काम किया। उसके बाद हमारा विजन था कि हम एक कुछ सेल्फ कंपनी मतलब सेल्फ चालू करेंगे जहाँ पे हम कुछ गैप है जो मार्केट में उसको एड्रेस कर सकें। ये जो डेलकार्ट हमने स्टार्ट किया, ये उसका एक यू कैन कॉल इट आउटकम है। तो हमने तीनों फ्रेंड्स थे उसमें मिलके हमने 2-3 साल पहले 2017 से पहले हम बात करते थे, डिफरेंट आइडिया एक्सप्लोर करते थे कि कौन कौन सा चीजें, कौन कौन सा
प्रोडक्ट्स है, कौन कौन सा सर्विसेज है जिस पे हम फोकस कर सकते हैं, मार्केट में कौन सा चीजों में गैप्स है जो कि हम फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर रेगुलर कोई कंपनी करते हैं तो हम एक एड हो जाते हैं जो बाकी के लाइनअप पर कंपनी है। डिफरेंशिएशन क्या है वो आप आइडेंटिफाई कर रहे थे। डिफरेंशिएशन जहाँ पे हम दे सके, कस्टमर का पेन पॉइंट को क्लियर कर सके, वो चीज हम आइडेंटिफाई करके डेलकार्ट का जर्नी का शुरुआत की। बट फिर भी जैसे आप हैं, प्रसाद जी हैं, तो आप शायद टाटा में मिले साथ में। हाँ, हम लोग जो हमारा मुलाकात हुआ वो मे बी 2014 में, जब मैं टाटा ज्वाइन किया तब हम मिले। तो दोनों का हमारा वेवलेंथ मैच हुआ, तो हम डिस्कस किए कि क्या कर सकते हैं, साथ में मिलके कुछ कर सकते हैं। क्योंकि दोनों का थिंकिंग, दोनों का जो वेवलेंथ है, तो हम दोनों का जो ग्रोथ ओरिएंटेड बिहेवियर है, या दोनों का जो एस्पिरेशन है, तो इस कदर मैच हुआ कि आपने जो सेटल्ड लाइफ सबको त्याग करके छोड़कर आपने शुरू किया कि चलो अब एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। हाँ, आप बोल सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ों को तो त्याग करना पड़ता है। आपको फाइनली आपका मेन जो डेस्टिनी को पाने के लिए कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सेम चीज़ आप बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें जैसे कि जॉब हो या कुछ टाइम हो जो आप गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन कंफर्ट जो जोन से बेसिकली बाहर जाके कुछ अलग ही करना था, तो हमने ये स्टेप लिया जिसका अभी हमको जो सेटिस्फेक्शन आप बोल सकते हो, या जो चीज़ बोलते हो कि इंटरनली हमने एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, लोगों हमारे साथ जो जुड़े वो खुश है। तो आप देखोगे तो डेलकार्ट में हमने 3 कलर, हमने लोगो जो डिजाइन किया था उसमें एक था कि ग्रीन जो है, हम सस्टेनेबिलिटी में से बाहर कभी नहीं जाएंगे। सेकंड है अपना ऑरेंज कलर था जो कि ग्रोथ को इंडिकेट करता है, और येलो कलर जो है हैप्पीनेस। तो हमारे साथ जो काम करते हैं वो हैप्पी रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। उसके हिसाब से हमने पहले डे 1 से वो प्लान किया था। तो एक इकोसिस्टम हमने बनाया जिसमें वो लोग ग्रोथ के साथ एंजॉय कर काम को। तो आप तो आए हैं हमारे इधर, देखें। बिल्कुल बिल्कुल इस पे मैं बिल्कुल आऊँगा, मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करी है। सो बेसिकली उसके पहले हमारे ऑडियंस को हम बताना चाहेंगे, ऑडियंस जानना चाहे कि डेलकार्ट के प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के बारे में। तो एग्जैक्टली आप किस किस प्रोडक्ट लाइन में हैं और किस किस सेक्टर को आप कैटर कर रहे हैं। सो हम लोग मेजरली ऑटोमोटिव में हैं, होम अप्लायंस में हैं, एंड अभी हम रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं। तो पहला हमारा जर्नी जो चालू हुआ था वो चालू हुआ था इंसुलेशन में, जो कि नॉइज वाइब्रेशन मैनेजमेंट बोल के एनवीएच गाड़ी का रहता है। तो वो प्रोडक्ट हमने स्टार्ट किया, हमारा डोमेन नॉलेज भी उसमें था। तो हमने वहां पे गैप्स देखा कि जो कस्टमर है उसको रेस्पॉन्स का प्रॉब्लम मार्केट से आ के, क्योंकि ये जो एनवीएच बोलते हैं, नॉइज वाइब्रेशन मैनेजमेंट है, ये एक ऐसा चीज है गाड़ी में, जब गाड़ी फाइनल स्टेज में आता है लॉन्च से पहले, तब ओईएम को पता चलता है कि मेरे गाड़ी में यहाँ पे नॉइज आ रहा है, यहाँ पे नॉइज आ रहा है। तो मेरा एसओपी और 2 महीना में है, मुझे ये नॉइज को अरेस्ट करना है और मुझे गाड़ी लॉन्च करना है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है हर वक्त घोड़े पे रहे। तो गाड़ी रेडी हो गया, मीडिया एक ड्राइव हो गया, उस टाइम में कंपनी को पता चला यहाँ प्रॉब्लम कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। अभी मुझे गाड़ी 2 महीने में लॉन्च करना है और मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ इसको अरेस्ट करना है, इसको कम करना है। तो हम जो सोल्यूशन देते हैं वहां पे वो जो नॉइज क्रिएट होता है गाड़ी में से, वो मिनिमाइज करने के लिए। तो वहां पे ये था कि जब ओईएम को ये प्रॉब्लम आए तो कोई एक चाहिए जो सप्लायर या यू कैन से मैन्युफैक्चरर, जो उस टाइम में उस स्पीड में उसको एड्रेस कर सके। वो गैप हमने, जब मैं महिंद्रा में था या टाटा में था, तो आपने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई किए और सामने देखते थे कि हमको वो चीजें का प्रॉब्लम आ रहा है। अभी एक लॉन्च हुआ उसमें प्रॉब्लम आया, दूसरी जो लॉन्च हुआ उसमें प्रॉब्लम है।
तो हमने वो कैटेगरी को सिंप्लीफाई करने के लिए, कस्टमर का कंसर्न एड्रेस करने के लिए उससे शुरुआत की। देन हम प्रोडक्ट नाइट जुड़ते गए, स्लोली कोविड आ गया बीच में। ऑल्दो आपने हमारा ग्रोथ स्टोरी देखा होगा, वो रुका नहीं कहीं वो कहीं पे रुका नहीं, और कोविड जैसे ही खत्म हुआ हम लोग अच्छे तरह से ग्रो करने लगे, क्योंकि उस टाइम में ऑटोमोटिव मार्केट पीक हुआ और हमने जो डेवलप करके रखा हुआ था चीजें, वो चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगी। मतलब ऑटोमोटिव मार्केट जैसे ग्रो हुआ, हमारा जो पीछे का बैक एंड का 2 साल का काम था वो मार्केट में आने लगी, तो स्लोली वो बढ़ने लगा। तो हम लोग फिर हम एक जो कोविड रहा वो हमको सिखाया कि हम एक सेक्टर स्पेसिफिक नहीं हो सकते। तो हमने ऑटोमोटिव के साथ होम अप्लायंस को ऐड किया। तो कभी भी ऑटोमोटिव्स में कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो हम होम अप्लायंस को ऐड कर सकते। तो होम अप्लायंस का भी हम सेम कैटेगरी में चालू किए। तो एक्सपर्टाइज हमने डाइवर्ट नहीं किया, सेम एक्सपर्टाइज किया, लेकिन सेगमेंट जोड़े। तो हमने ये 2022 में हमने होम अप्लायंस को जोड़ा। तो हमारा हो गया, एक ऑटोमोटिव में एनवीएच में थे, हम होम अप्लायंस में एनवीएच और होम्स में आ गए। उसके बाद स्लोली हम इंसुलेशन में थे, तो थर्मल इंसुलेशन में थे। ये तो नॉइज हो गया। गाड़ी में और एक प्रॉब्लम होता है एड्रेस करना, वो है थर्मल। तो हम थर्मल इंसुलेशन का वर्टिकल को ऐड, जैसे ही थर्मल इंसुलेशन का वर्टिकल को ऐड किए तो उसका जो पेरिफेरल पार्ट्स है, जैसे कि एग्जॉस्ट सिस्टम रहता है, तो वो कस्टमर को ये था कि मुझे ये एरिया जो है पेरिफेरल पार्ट्स है थर्मल इंसुलेशन रिलेटेड, वो पेरिफेरल पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, वहां पे जो गैप्स है कि मेरा सप्लायर वो कंसर्न मेरा अंडरस्टैंड करके नहीं दे रहा है, मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो हमने वहां पे अपॉर्चुनिटी देखा कि वो पेरिफेरल पार्ट्स और इससे असेंबली हम सप्लाई कर सकते। तो आपका थर्मल इंसुलेशन हो गया, नॉइस वाइब्रेशन हो गया, होम अप्लायंस, और अभी रिसेंटली आप रोबोटिक्स में भी काफी कुछ कर रहे हैं। हम रोबोटिक्स में अभी चालू किए, क्योंकि रोबोटिक्स फ्यूचर। अभी रोबोटिक्स में हम ये किए कि रोबोटिक्स में जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है वो तो कर रहे, लेकिन बाकी जो पार्ट्स है रोबोट, आप चाहिए तो वायरिंग हार्नेस लगेगा उसमें, हमारा वायरिंग हार्नेस हमने चालू किया। राइट। सेकेंड चीज, उसमें इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट लगेगा, प्लास्टिक पार्ट लगेगा, वो चालू किया। उसको पैकेजिंग के लिए फोम्स चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं। पैकेजिंग बॉक्स चाहिए, पॉलीबैग चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं। तो हमारा एग्जिस्टिंग पार्ट में हमने ऐड किया कि रोबोटिक्स जो फ्यूचर में एक्सपांड हो रहा है मल्टी एक्सपोर्ट में, तो वो हम कैसे हमारे बिजनेस में लेके आए, तो हमने वो लाइन को हमने ऐड किया। वन थिंग is de-risking of total segment of while means fluctuation. Second चीज न्यू प्रोडक्ट एडिशन। सो हमारे जो लोग हैं आपने देखा होगा कि सब यंग है, लेस देन 25-26। हम 2 फाउंडर छोड़ के बाकी सब आप भी काफी यंग है इसमें उस पे, तो मतलब अंडर 40s उनको भी आपने बिजनेस शुरू करके बिल्ड करना भी एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और वही था कि जो नए जनरेशन लोग आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ने, उनको हम अगर रेगुलर काम देंगे कुछ दिन के बाद बोर हो जाते। आजकल नए जनरेशन, क्योंकि आज का रील का जनरेशन है, उनको फास्ट कुछ चेंज चाहिए। तो हमने उनको हर साल कुछ ना कुछ नया एडिशन देंगे, जहाँ पे उनका जो स्किल लेवल है वो बढ़ता जाए और ग्रोथ इंटरेस्ट भी बढ़ता और है, ग्रोथ भी मिलता है उनको growth उसके भी साथ मिलता में। तो ये चीज के वजह से हमारे पास आप देखोगे तो लोग जो है वो हैप्पी है। तो वही इसी पे कि आप इतनी जल्दी इतना स्केल, 2017 यू स्टार्टेड, ईयर 2024 यू आर क्लोज टू अचीव 200 crores of turnover, you are going to surpass the turnover। आप वो टर्नओवर सरपास करने वाले। तो इतने कम मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा समय लगता है, इतना आसान नहीं होता है। वहाँ आप स्केलेबिलिटी लेकर आए, इतनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल सेगमेंट को आप कैटर कर पाए, तो ये कैसे पॉसिबल है मतलब। और जनरली हमने देखा है कि ऑटो सेक्टर में इतना स्केलेबिलिटी विद गुड प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है, बट जिस तरह के लेवल पे आपने प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन किया है, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? आप हमको एक बार तारीफ भी किया था कि फाइनेंशियल आपका यस
डे वन से आपने वो फाइनेंस, आई थिंक वो डोमेन आपने डे वन से इन प्लेस रखा है। डे वन से हमने अपना तो डेथ रेशियो है वो मेंटेन करके रखा है। हमने पहला 3 इयर्स बहुत कंजर्वेटिवली स्लोली ग्रोथ की, क्योंकि वहां पे फाइनेंस का बहुत प्रेशर है। और हम जो डोमेन में काम किए थे, हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस भी था, उस डोमेन में फाइनेंस का थोड़ा हिंट मिलता है, ऑल्दो हम दोनों ही इंजीनियर्स हैं, बराबर। बट वहां पे वो मिलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। राइट। तो हमारा जो ग्रोथ है या हम जो ये है, मैक्सिमम जो एसएमई में प्रॉब्लम आता है वो है वर्किंग कैपिटल। राइट। ठीक है, तो हमने पहला दिन से वर्किंग कैपिटल को ऐसे रखा जे जहां पे हमको प्रॉब्लम ना, मैनेजेबल रखा उसको। मैनेजेबल रखा। आप टैक्सेस टाइम पे करते हैं, मैंने देखा है आप वो सब चीजें इन प्लेस है बिकॉज आपके साथ काम कर रहे हैं। तो उतना समझ में आया कि आपने डे वन से इंश्योर किया। वो सभी एसएमईज के लिए लर्निंग है दैट दे शुड पे ऑल योर टैक्सेस ऑन टाइम एंड करेक्टली। और वही रीजन, वही आपको हेल्प करता है। आप जो रेशो की बात कर रहे हैं, वही पैसा जब कंपनी में रिटेन होता है तो आपके रिजर्व्स में ऐड होता है, आपका डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा रहता है। आपको जब आपका डेट सर्विस जो सर्विसिंग कवरेज रेशियो वो अच्छा रहता है, तो बैंकर्स के लिए आसान होता है फंड करना। सेकेंड चीज है, आप हम वो चीज में क्या उसको हमने पर्सनल यूज के लिए कभी लगाया नहीं, उसको कंपनी ग्रोथ में ही डाला। राइट। आप देखे होंगे जब जब से हमने चालू किया, जो भी रेवेन्यू बना है, जो तो कंपनी profit में आया, ही रिटेन वो हुआ। कंपनी में भी इन्वेस्ट किए। तो हमारा कभी ये नहीं था कि पर्सनल वेल्थ था। आपकी सैलरी बहुत मॉडेस्ट है, देखिए हमने तो, आप बहुत ही मॉडेस्ट सैलरी लेते हैं, कंपनी से कोई विड्रॉल नहीं है, तो ऑल दिस थिंग्स आर हेल्प्ड आई थिंक। तो हमने उसको, हमारा विजन था कि बड़ा कंपनी तो बनो। तो बड़ी बात यह है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन ए नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आपने फाइनेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझा भी और उसे इम्प्लीमेंट भी किया। फिनांस आप बोल सकते हैं, हमने जो डोमेन में पहले भी काम किया था, वहां पे बोला थोड़ा फ्लेवर रहता है फिनांस। राइट। और हमने कंपनी चालू करने से पहले हम दोनों ने एक रूल बनाया था, व्हाट नॉट टू बी डन। नॉर्मली पीपल बनाते हैं व्हाट टू बी डन, व्हाट नॉट टू बी डन टू रन दिस कंपनी। वो हमने रूल बनाया था, उसमें एक फाइनेंस का बहुत बड़ा पार्ट था। सेकेंड था कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए किसी भी हालत में, रेस्पॉन्स कभी भी होना चाहिए। तो वो चीजें हम लेके आगे गए, और ये जो ग्रोथ है उसका बाई प्रोडक्ट। सेकेंड चीज है हमारा जो एम्प्लॉय है, आप देखें उसमें 50% वुमेन होंगे एंड दे आर वेरी गुड एट वर्क। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने जेंडर इक्वालिटी का ध्यान रखा है। एज आपका वर्कफोर्स बिल्कुल यंग है, तो उन्हें लॉन्ग टर्म रिटेंशन का भी अपॉर्चुनिटी होता है। अगर आप ग्रोथ देंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे हमारा टर्नओवर रेशियो एम्प्लॉय, अगर ये एज के लोग रहते हैं तो बहुत ज्यादा टर्नओवर, कि उनको सडनली चेंज करना चाहिए, चेंज हाँ, एट्रिशन ज्यादा होता है अगर आप, बहुत ज्यादा रहता है attrition। बट आपके लेकिन केस में कम हमारे है। इसमें लेस देन 5% है ये एज ग्रुप होने के बाद, क्योंकि उनको जो चीज चाहिए हम वो चीज दे रहे। आजकल के जनरेशन को वो चाहिए कि सैलरी पे कोई नहीं रुकता, रुकता है उनको क्या नया वैल्यू एडिशन, नया सीखने को क्या मिल रहा है, और कंपनी का ग्रो हो रहा है, तो वो लोग वो जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो वहां पे ही हमारे जो एम्प्लॉय है वो हमारे स्ट्रेंथ। आपने देखा होगा हमारे जो हेड्स है वो हमारे साथ ही ग्रो होके हेड्स बने। Right. मतलब डिपार्टमेंट हेड्स जो है बिल्कुल। उनको 6 ईयर 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जब से हमारा चालू किया उधर से ही चालू होके वो वहां पे पहुंचे। तो ये एक इंस्पिरेशन है जो नए एम्प्लॉय आ रहे हैं कि हम यहाँ पे 5 ईयर 6 ईयर्स में वो पोजीशन में नहीं, पहुंच। वही मैंने ऑब्जर्व किया कि आपके यहाँ सबसे बड़ा जो रीजन है, जो मैं देना चाहूंगा, फिनेंसेस तो ऑब्वियसली आपने अच्छे से मैनेज किए हैं, प्लस टीम एफिशिएंसी, क्वालिटी टीम जो बिल्ड करने में आप सक्सेसफुल हो और रिटेन करने में, एंड विच इज हेल्पिंग यू टू स्केलिंग अप, डाइवर्सिफाइंग, एडिंग न्यू प्रोडक्ट लाइंस। एंड ऐसा जब भी मैं आपकी कंपनी में आता हूँ, मैंने एक दो बार बोला भी आपको, ऐसा लगता है मैं आईटी कंपनी में आ गया हूँ। थोड़ा मुझे आप फ्री भी काफी दिखते हैं। हाँ, जनरली बहुत कम होता है कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाते हैं, उनके प्रमोटर आराम से बैठे हो, जनरली फोन चल रहे होते हैं, वो बहुत टेंशन में होते हैं। पर मैंने देखा कि आप बहुत चिल, आप प्रसाद जी आराम से,
तो अच्छा टाइम भी गुजरता है आपके साथ, चाय कॉफी हो जाती है, तो ये कैसे, ये इसीलिए कर पाते हैं, आई एम श्योर कि आपने सिस्टम्स इन प्लेस किए। हमने पहले दिन से ये किए कि हमारा जो भी वर्किंग लेवल हो या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, वहाँ पे पहले सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा। गॉट तो हर एक लेवल पे हमने सिस्टम इम्प्लीमेंट किए। सेकंड चीज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब हमारे एमएसएमई में हमने बोला व्हाट नॉट टू डू, हमने उसमें एक ये था, हम अपने पास सब कुछ नहीं रखना चाहते। राइट। सो हमने हर एक डिपार्टमेंट हेड्स को वी हैव डेलीगेटेड। तो डे टू डे वर्क तो हम देखते भी नहीं, आप भी देखे होंगे। हम देखते हैं जहां पे हमको नया ग्रोथ चाहिए, जेबी करना है, फाइनेंस के लिए कुछ लाना है। अभी आप देख रहे हैं जैसे आईपीओ के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम फोकस रखते हैं। कोई बाहर का न्यू टेक्नोलॉजी लाना है या न्यू प्रोडक्ट लाइन आ रहा है जहाँ पे, उसके ऊपर ही रेगुलर वर्क के लिए हर एक सिस्टम है। सिस्टम का अप्रूवल अथॉरिटी है, डेलीगेशन है। तो वहां पे हम अगर रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़े रहेंगे, फिर ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हर एक चीज टीम अपना काम कर रही है, हम थोड़ा अपना काम कर रहे हैं, कैसे ग्रो हो सकता है, क्या हो सकता है। और फाइनेंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। राइट। और जैसे है रिव्यू, अपना रिव्यू मैकेनिज्म है, रिपोर्टिंग है। तो ऑल्दो तो सारे सिस्टम्स आपके जो एक बड़े कॉर्पोरेट में होने चाहिए, आपने ऑलरेडी इन प्लेस किए, जो आपको वहां तक पहुंचने में मदद करेगा। तो वो इसी अगले प्रश्न पे आता हूँ, दैट यहाँ से आप अच्छा बिजनेस बना पाएं, अच्छे सिस्टम्स बना पाएं, अच्छी टीम बना पाएं, यहाँ से आपके आईपीओ के प्लान्स हैं, बहुत जल्दी हम वो खबर भी सुनेंगे कि जब आप उस क्षेत्र में आगे जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर कहाँ देखते हैं, कहाँ आपका विजन है, कहाँ आप पहुंचना चाहते हैं, डेलकार्ट को कहाँ लेके जाना चाहते डेलकार्ट एज ए कंपनी, एक विजन आप देख सकते हैं। सबसे प्रीफर एनबीएच सप्लायर होना चाहिए इंडिया का। ऑल्दो रेवेन्यू टारगेट इज डिफरेंट, बट जो भी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं उसमें मेरा कस्टमर सेटिस्फाई होके मेरा एम्प्लॉय हर वक्त ये होना चाहिए कि मुझे ग्रोथ भी मिल रहा है और हमको जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो मीट हो रहा है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन मीट हो रहा है। ग्रोथ टारगेट अभी तो हम वैसे कुछ स्पेसिफिक टारगेट नहीं किए, लेकिन ऐसे टारगेट है कि 30 तक हम कुछ एक स्पेसिफिक 5000 करोड़ तक पहुंचे, जहां पे हम डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन लेके आए। ये डेलकार्ट में हम जैसे कि आपको बताया था, नया वेयरिंग हार्नेस हमने हैं। राइट। ये किया। इंजेक्शन मोल्डिंग, इंटीरियर पार्ट्स में जा रहे हैं हम, गाड़ी का इंटीरियर पार्ट्स बना रहे हैं। वैसे ही रोबोटिक्स में है, रोबोटिक्स का पूरा मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑल। एंड वी आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू ए सर्विस, engineering service company. So where we'll have a strong design backup to address our that 5,000 crore goal. So we'll be soon coming up with a design service company. Some discussion with. We'll have that design backup and innovation. So if you see, this is not only product innovation. We have innovated many processes which optimize and increase the efficiency. And that has been your skill and USP differential factor. Because of that, you were able to scale such a rapid pace. आपने जो बोला ना कि आप बाकी ऑटोमोटिव कंपनी जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कर पाते, वहां पे हम वहीं पे अलग कर, वो प्रोसेस इनोवेशन लेके आए कि हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज करके प्रोसेस में कुछ करके वहां से हम निकालें, नॉट फ्रॉम कस्टमर। अभी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो कुछ सवाल मैं अपने बारे में पूछ लेता हूँ, मुझे कुछ लगा कि पूछना चाहिए। हमारा जो जर्नी शुरू हुआ कुछ साल कुछ समय पहले, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे, सबसे सोचना शुरू किया कि हम आईपीओ करते हैं यहाँ। अब ऑलमोस्ट वो घड़ी आ गई कि अपना डीआरएसपी फाइलिंग हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फिन डेस्टिनेशन के साथ? फिन डेस्टिनेशन अभी तो हम पार्टी मानते हैं आपको डेलकार्ट ग्रुप का काइंड ऑफ थिंग। तो आपका एक अच्छा है कि हम तो पहले आईपीओ का सोचे भी नहीं, हम आपके साथ कुछ अलग काम चालू किए थे।
जैसे कि कुछ एक्सप्लोर कर रहे हाँ, थे, कुछ डेट में एक्सप्लोर कर रहे डेट थे। में, डेट वर्किंग कैपिटल रिलेटेड। तो वहां से ये आईपीओ का आपने हमको सजेस्ट किया कि फंड रेजिंग का डिफरेंट, क्योंकि आईपीओ हम सोचे थे कि हाँ, अभी नहीं, मे बी 3-4 इयर्स 5 इयर्स के बाद जाएंगे, लेकिन एसएमई प्लेटफॉर्म के बारे में आपने हमको अवेयर करवाया। फिर हमने आपके साथ बहुत काम किया इसके ऊपर, बहुत काम करके अभी तो ऑलमोस्ट डीआरएचपी फाइलिंग में आ गए। तो आपका सपोर्ट, आपका जो अ, हमको अप्रोच है, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आप तो अभी हम मानते भी नहीं कि आप अलग हो। हम थैंक यू वेरी में मच। ऑब्वियसली इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस ऑल्सो कि हम आपकी ग्रोथ जर्नी का पार्ट बन पा रहे हैं। और आई एम श्योर जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं हम साथ में बहुत आगे काम करेंगे। काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही आपकी। आई एम श्योर जो हमारी एमएससी में ऑडियंस आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी काफ़ी इंस्पायर होंगे। उनके लिए कुछ अगर आप बोलना चाहें, ऐसा कुछ लर्निंग्स, की लर्निंग्स आप बताना चाहें जिससे वो भी आपसे इंस्पायर होकर ग्रो कर पाएँ, कुछ अगर आप बताना चाहें? एक ही टिप्स है, हम एसएमई या छोटे कंपनी एक चीज बहुत ओमिट कर जाते हैं या छूट जाता है हमसे। अगर 1 करोड़ का कैपिटल है, हम 80 लाख लगा देते हैं मशीन में और 20 लाख वर्किंग कैपिटल में लगाते। तो एमएसएमई जब तक ये समझेंगे कि 20 लाख का मशीन खरीद के मैं 80 लाख अगर वर्किंग कैपिटल में लगाऊं, तो मैं ग्रो के लिए मुझे चांस बहुत ज्यादा है। यहीं पे ही ग्रोथ होता है। कैपेक्स को कंट्रोल करना। कैपेक्स कंट्रोल करके वर्किंग कैपिटल आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर, मेरे पास 1 करोड़ है, मैं 80 लाख लगा दिया मशीन में, मेरे पास बाकी वर्किंग कैपिटल 20 नहीं, लाख वो प्रॉब्लम देखी है हमने जहाँ पर कि उल्टा होता है और जब वर्किंग कैपिटल नहीं होता है तो उन्हें उन्हें मार्केट से बहुत ही हाई रेट पे बोरो कर वो सस्टेन नहीं कर पाते। तो ये इट इज़ वन ऑफ द की लर्निंग्स। तो आप अगर देखेंगे, मैं बोला हम 3 इयर्स बहुत कंजर्वेटिव थे। वो थे 3 का जो भी वर्किंग कैपिटल है, वो हमने मेजर रखा और इन्वेस्टमेंट कम रखा। ऑल्दो हमने ग्रोथ कम किया उस फर्स्ट 3 इयर्स में, आप देखेंगे तो एक 8 to 11 करोड़ के आसपास हम खेल रहे थे। तो वहां पे हमने वर्किंग कैपिटल जो है उसको और इन्वेस्टमेंट को वो मैनेज किया। बोले थे ना हम पहले जो बात की कि व्हाट नॉट टू डू, तो ये एक व्हाट नॉट टू डू में था कि हम कभी वर्किंग कैपिटल के लिए ऐसा नहीं होगा कि हमारा कस्टमर फोन कर रहा है, सप्लायर फोन कर रहा है कि हम पैसा नहीं दे पा रहे। तो हमने वो चीज को पहले 3 इयर्स में मतलब प्लान किया। 3 इयर्स के बाद हमारे पास एक साइजेबल वर्किंग कैपिटल हो गया, फिर हम इन्वेस्टमेंट के लिए। फैंटास्टिक। थैंक यू वेरी मच सुब्रत जी फॉर जॉइनिंग अस एंड इंस्पायरिंग अस ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड विल बी टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू एमएसएमई टॉक शो प्रसाद जी। Thank you. Thank you for calling us. कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बिल्डिंग सच ए सक्सेसफुल बिजनेस, बिल्डिंग ए ब्रांड डेलकार्ट, बहुत ही कम समय में इसको स्केल करने के लिए। और जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, कैसे आप इंस्पायर हुए कि आप वेल सेटल्ड जॉब को छोड़कर डेलकार्ट स्टार्ट कर पाए? ये तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। माय चाइल्डहुड एक्चुअली, आई एम born and brought up in तलेगांव, लोकल पर्सन पुणे। तो जब मैं छोटा था तब बेसिकली यहाँ पे टाटा एंड बजाज दो कंपनी थी, विच वाज ऑटोमोटिव, पुणे इज ऑटोमोटिव फ्रॉम दैट टाइम। तो वो दो कंपनी ऐसी थी कि जिनके ऊपर पूरा पुणे का मार्केट, इंडस्ट्री, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड था। तब सॉफ्टवेयर वगैरह तो था नहीं नाइकीज के बारे में। तो तब ऐसा था, मुझे अभी भी याद है कि दिवाली के बाद, दिवाली हमारे लिए कब चालू हुई थी, बिकॉज मेरे पिताजी तो टीचर थे, माँ शायद हाउस वाइफ, मतलब टीचिंग वगैरह का वैसा ये था। तो हमारे दिवाली या वही तब जो भी फ्रेंड सर्कल थे, स्कूल के फ्रेंड्स थे, दिवाली कब चालू होती थी, जब टाटा का बोनस डिक्लेयर होगा। जैसे उनका बोनस डिक्लेयर होगा, फिर उनके रिलेटेड बाकी कंपनियां बोनस डिक्लेयर करेंगी, राइट। फिर मार्केट में पैसा आएगा और फिर दिवाली चालू हो जाए। तो इवन तो हमसे को तो कंपनी का कोई लेना देना नहीं था,
फिर बच्चे लोग बात करते थे, अरे कब बोनस डिक्लेयर होने वाला है, तो कुछ मिलेगा, पटाखे मिलेगा, Right. कपड़े मिलेंगे, ऐसे। तो वो जो सिनेरियो कि इंडस्ट्री सोसाइटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट करती है, वो इम्पैक्ट आपको बचपन से रहा है। बचपन से था चीज। वैसे मेरा ड्रीम भी था तो टाटा या वैसे कंपनी में जॉब पूरा भी किया आपने? पूरा में किया। फॉर्चुनेटली आई गॉट माय फर्स्ट एंड लास्ट जॉब इज टाटा। टाटा। तो वो जो इम्पैक्ट था कि हम सोसाइटी को कुछ दे पा रहे थे। और सिंस टाटा के साथ मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस था, तो टाटा कल्चर भी था कि यू शुड रिटर्न टू सोसाइटी। तो कही तो था कि हम जो कर रहे हैं उसको सोसाइटी को कुछ तो रिटर्न जाना चाहिए। तो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और जैसे मैंने बोला कि जो एरिया से मेरा बचपन से था, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, कुछ तो रिटर्न देता है, वो कही तो था दिमाग में। फैंटास्टिक। तो फिर जैसे आपको ऑलरेडी मालूम है, मैं सूरत के साथ मिला फिर, और दोस्त थे, तो हम वही बात करते थे कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लाइक माइंडेड पीपल जब साथ में आते हैं तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होता है। 10 साल हो गए आप सुब्रत जी से 2014 में मिले, 2014 में, आज 2024 में है, और आप एक 200 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी बना चुके हैं। बहुत तेजी से वो एक रफ्तार पकड़ चुकी है और आगे बढ़ रही है। तो आपका ड्रीम था, आपने सोचा उस समय, और आई एम श्योर अभी आप पूरा कर रहे हैं। अभी आपकी इस जर्नी में चैलेंजेस क्या है? मतलब जब आप शुरुआत करते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो सुब्रत जी से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप स्केल कैसे कर पाए। उन्होंने बताया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पीछे की कहानी भी और होती है, हमेशा हर चीज ग्रीन नहीं होती है। तो मैं आपसे चैलेंजेस के बारे में जानना चाहूंगा कि चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीन। राइट। तो और कभी भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे बड़ा है कि सिंस अभी हमने जॉब छोड़ के, या जॉब में जैसे एक थोड़ा कंफर्ट जोन रहता है, सिर्फ सेटल है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग में या खुद का कुछ चालू किया, तो जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो फैमिली का सपोर्ट रहना, आपका निगेटिविटी भी आजू बाजू में क्रिएट हो जाता है, उसके साथ आपको सस्टेन करना पड़ता है कि नहीं, जो मैंने टारगेट दिया था वहां पे जाना है। आप फिर बहुत सारे लोग रहते हैं, अरे अच्छा जॉब था क्यों छोड़ दिया, या क्यों कोई ये है, जॉब में रहते तो अच्छा रहता। वो एक मेंटालिटी वो है मेंटलिटी है ही हमारी कॉमन की, जहाँ क्लास में। प्रमोट नहीं किया जाता मिडिल क्लास फैमिलीज में कि आप वेल सेटल, वो भी टाटा में। हाँ। और हम जहाँ से तो आप बिलोंग करते हैं, आई एम श्योर टाटा तो मतलब आपका ड्रीम जॉब हो गया। मुझे अभी भी याद है, जब मैं कंपनी में था तो लोग बोलते ये साल पेपर लेके ही जाएगा मेरा, मतलब एक रिटायरमेंट होके राइट। सेट ऑफ करके फाइनल 39 ईयर्स का सर्विस करेगा और फिर ये आदमी घर जाएगा। तो वो भी रहता है, और वो कॉन्फिडेंस देना। फॉर्चुनेटली हमारे दोनों के घर वालों ने हमको सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि ठीक है तुम कुछ सोच रहे हो, अच्छा कर रहे हो, गो अहेड, कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम साथ में है। वो चीजें तो होती है, वो हो गया एक पर्सनल मोरल सपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे वो तो चैलेंजेस रहते हैं, विदाउट चैलेंज नथिंग इज। तो मैं बोलूंगा अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहे देन यू आर ऑन रॉन्ग पाथ। राइट। प्रॉब्लम तो आती ही है, बड़े आते हैं, छोटे आते हैं। तो जनरली मैंने देखा है आपके साथ काम करते हुए दैट सुब्रत जी थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हैं थोड़ा सा, और आप थोड़ा इंट्रोवर्ट रहते हैं, इसलिए थोड़ी आपसे बातचीत भी कम होती है एज कम्पेयर टू सुब्रत जी। सो जानना चाहूंगा क्या रोल आप प्ले करते हैं कंपनी में, क्या पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप लीड करते हैं? जैसे भी मैं जो देखता हूँ, अरे सुब्रत जो है वो एक्सटर्नल चीजें है, कस्टमर से ये डील करना मोस्टली, वो सारी चीजें वो एक्सटर्नल सारा वो हैंडल करता है। बाकी जो सिस्टम रिलेटेड है, कंपनी का प्रोसेस है, सिस्टम्स है, इम्प्रूवमेंट्स है, वो सारी चीजें देखते हैं। ऑब्वियसली हम दोनों साथ में बैठ के हम स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं। हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों का उसी के ऊपर जाता है, क्योंकि हमने पहले 4 साल 5 साल सिस्टम में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया। अगर आपको अभी थोड़ा ऑटोमोटिव कंपनी के बारे में एक IITF सर्टिफिकेशन रखना है, जो कि ऑटोमोटिव कंपनी को मैंडेटरी होता है इफ यू आर टायर 1। हम टायर 2 थे, फिर भी हमने 2 साल में IITF सर्टिफिकेशन, which was very, it's not that usual for all the companies। तो हम सिस्टम पहले से एक टारगेट रखा था कि अगर डेल का कहा जाता है तो बाय सेल्फ, और उसका प्रोसेस सिस्टम्स देख के उसको स्टैंड लाइक सेम पाथ पे। अभी हम वी आर गोइंग फॉर SAP इंटरव्यूज,
हमारा ऑलरेडी वी हैव इट इज इन प्रोसेस। तो आपने ऑलवेज एफर्ट लिया है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन पे, और वही इसका रिजल्ट हम जब वही सूरज जी से भी जान रहे थे कि दैट इज वाज द कोर आपकी ग्रोथ में, जो जिसने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है वो एक टीम मैनेजमेंट हो गया, टीम बिल्डिंग, एंड ऑब्वियसली सिस्टम्स आर देयर। और टीम मैनेजमेंट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट फॉर अस। लाइक जैसे सुपन ने बताया भी है कि ऑलरेडी हम दोनों तो खाली रहते ही हैं, बट वी हैव डिसाइडेड कि हमारा नॉट मोर देन 10% टाइम हम रेगुलर एक्टिविटी में दें। फैंटास्टिक। बट हमने हमारे जो सेकंड लेवल है उनको टारगेट दिया है कि उनका 50% टाइम हमको खाली चाहिए। ओके। अगर वो काम करते हुए दिखे ज्यादा दिन भर तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। वो खाली रहेंगे तो हम नया कुछ लेके आ पाएंगे, अगर हम नया वो खाली नहीं रहेंगे तो हम नया कुछ लाएंगे तो हम भी बिजी हो जाएंगे तो उसमें। अभी अभी तो जो ये खबरें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, हम देख रहे हैं कोई बोल रहा है 70 घंटे काम करना चाहिए। अभी अभी रिसेंट न्यूज है कि 90 घंटे भी कम है, संडे भी काम करना चाहिए। देखिए तो आपसे समझ के लग रहा है कि आपके एम्प्लॉय सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन जहां आप ऐसे डायरेक्टर एंड प्रमोटर बोल रहे हैं दैट हमारे एम्प्लॉयज को फ्री होना चाहिए। हाँ वो फ्री होना चाहिए, बट ऑन व्हाट सेंस कि वो नया कुछ चैलेंज लेने के लिए तैयार है। राइट। और दे शुड आल्सो नो डेलीगेशन, जैसे हमने डेलीगेट किया है उन्होंने भी आगे डेलीगेट तो किया। वो एम्पावरमेंट बोलते हैं, तो अगर आपने उनको एम्पावर किया है उस चीज के लिए तभी वो कर पाएंगे। और तो वो आपने वो वर्क एथिक्स आई थिंक इम्प्लीमेंट किए हैं। वो हम ज्यादा फोर्स उसके ऊपर देते हैं कि जो लेवल में सारे लोग हैं दे शुड एबल टू यूज अथॉरिटी आल्सो रिस्पॉन्ड। फैंटास्टिक सर, ऑब्वियसली बहुत बड़ी लर्निंग है। और वो भी एसएमईज में, जनरली एसएमईज को हम पाते हैं कि वो इतना ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, वहाँ पर प्रोसेसेस नहीं होते हैं, वहाँ पर टीम्स के ऊपर टीम बिल्डिंग में इतना काम नहीं किया जाता, और इसलिए वो स्ट्रगल करते हैं। तो आपने शुरुआती दौर में ही मे बी आपका और सूरज जी का दोनों का जो एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट में काम करने का था, उसको आपने लर्निंग, तो आपकी जर्नी बहुत पहले शुरू हुई, जैसे आपने बहुत, तो पूरी जो लाइफ की लर्निंग है आपने इम्प्लीमेंट कर ली। वो एक्चुअली वही था। तो जो भी एक्सपीरियंस आते थे वो हम थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डिसाइड करके रखा कि हमको आगे जाके ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। फैंटास्टिक। तो यही एग्जीक्यूशन इज द की, जो आपकी व्हाट नॉट टू डू लिस्ट है, हाँ व्हाट नॉट टू डू वो इम्पोर्टेंट। वो एक डिफरेंट है, वो बिल्कुल लर्निंग है हमारे लिए भी। सो आप अच्छा स्केल कर चुके हैं, आईपीओ की तैयारी चल रही है, क्या फ्यूचर देखते हैं डेलकार्ट का, और आप किस दिशा में आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपने आप को? डेफिनेटली टारगेट का मैं ऑलरेडी सुब्रत ने आपको बोला, दैट इज एक वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ टारगेट। बट वो टारगेट जैसे मैंने बोला ना, मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से था, तो वो टारगेट हमने हाउ वी हैव अचीव्ड डाउन द लाइन 4-5 years वी शुड गिव सम गुड इम्पैक्ट टू सोसाइटी। वहां उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारा होना चाहिए। राइट, पीपल शुड नो डेलकार्ट एज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो विच इज सपोर्टिंग सोसाइटी ऑल्सो। तो एक प्रॉफिट कमाना वो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, बट फाइनली ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू कब है जब सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे। तो हम दोनों चीज के लिए उतना एक बैलेंस करने का कोशिश करें। वो आई थिंक ये लर्निंग में टाटा से कैरी कर रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ तो ऑब्वियसली मेरा भी दैट इज माय ओनली जॉब है। तो वो कहीं तो एक है। बहुत इंस्पायरिंग सूरज, जिस तरह से आपसे बात होती है लगता है कि मतलब लगता नहीं कि आपको सिर्फ 10 साल हुए हैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, आप बहुत कुछ सुलझे हुए लगते हैं। आप दोनों ही प्रमोटर्स, आपकी टीम, जब भी आपके प्लान में विजिट करता हूँ एक अलग एनर्जी दिखती है, वो जो सिस्टम्स दिखते हैं, वो उसका एग्जाम्पल मैं हर जगह लेता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मिसिंग है। अगर एमएसएमई ये क्रैक कर पाएँ कि डेलीगेशन, टीम पे भरोसा, वर्क एथिक्स, तो आई एम श्योर हर कोई स्केल कर सकता है आपके इस। डेफिनेटली देखिए, हमने आज तक जितना एक्सपीरियंस है उसमें मैं एक ही बता दूंगा कि आपको फंड्स है या टेक्नोलॉजी है, इट इज अवेलेबल इन मार्केट, बट गुड पीपल हु कैन रिटेन विथ यू इट इज डिफिकल्ट टू गेट। वो सबसे क्रिटिकल एसेट। इसलिए हमने इवन हमारा जो टीम है अभी उनके लिए एक 6 महीने का एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान किया हुआ। सब चीज तो हम नहीं सिखा सकते, हमने जो सीखा उसमें से कुछ तो उनको पास ऑन होगा, बट उतना हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम से उनको सिखाते बैठे, और उसमें से पूरा तो जाएगा नहीं। आई एम नॉट अ गुड टीचर ऑल्सो। तो हम एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम भी प्लान किया है। ऑलमोस्ट हमारा 30 odd पीपल आर गोइंग टू दैट प्रोग्राम।
जो कि 6 महीने का प्रोग्राम है। तो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। फैंटास्टिक। तो बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही आपकी, और हमारी जो ऑडियंस है आपको देख रहे हैं उनके बारे में उनको आप क्या बताना चाहेंगे? क्या ऐसे आपके राज शेयर करना चाहेंगे कि वो आपके जैसे ग्रो हो पाए? कुछ तो आपने बता दिए, जो हमने डिस्कस भी किए, बट एक की पॉइंट्स, एक कुछ उनको गाइडेंस देना चाहेंगे जिससे कि वो भी कुछ सीख सके आपसे और आगे बढ़ सके? एक चीज़ हमारा एक्सपीरियंस बताता हूँ रादर, इट्स गुड और बैड, दैट इज़ डिफरेंट थिंग्स। हम पहले जैसे सुब्रत ने बोला, हम टारगेट लेते थे, हम ग्रो करते गए। देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमको ये भी लगा कि टारगेट लेके हमको रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहे। जैसे कि उनमें से 50 करोड़ कर रहे थे, तो हम टारगेट लेते थे दिस ईयर हम 75 करोड़। तो हम अगर 75 करोड़ कर रहे हैं तो हम 75 करोड़ के लिए टारगेट के लिए काम करेंगे। राइट। कई बार ऐसा भी हमको लगा कि हम जो टारगेट ले रहे हैं वो आर वी रिस्ट्रिक्टिंग आवर्स है। टारगेट ऐसा लो कि जो इम्पॉसिबल है, जो आपको पुश करे, जो आपको मोटिवेट करे कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए आउट ऑफ कंफर्ट जोन। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि टारगेट वो अचीव हो भी जाता है, वो जैसे आपका और क्लियर, अकेला मैं टारगेट नहीं अचीव करता, अकेला सुब्रत भी टारगेट अचीव। एक बार वो एक माइंडसेट पूरा टीम का बन गया तो अपने आप चीजें लाइन पे आती हैं। फैंटास्टिक। Thank you Prasad ji. Thanks for your time. It has been wonderful having you on our show. I am sure आपसे और सुब्रत जी से काफ़ी कुछ हमारी ऑडियंस आज सीखेगी, काफ़ी कुछ वो इंस्पायर होंगे और डेफिनेटली वो भी अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।